हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी ग्रुप मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आधुनिक युग पढ़ रहे हैं। आधुनिक युग में भारतेंदु युग का जो समय होता है 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भारतेंदु युग का समय या भारतेंदु युग को इन्होंने प्रथम उत्थान कहा है। तो इन्होंने संवत इनका जो है संवत में दिए हैं। तो संवत 1925 से 1950 विक्रमी माना है। इसको हमको सन में परिवर्तित करने के लिए 57 माइनस करना पड़ता है, 57 घटाना पड़ता है। तब इनका सन में जो है समय होगा 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी। यह क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में कई बार रिपीट हुआ है। तो इसलिए हमको यह क्वेश्चन जानना भी बहुत चाहिए कि इसका संवत में क्या समय है और सन में क्या समय है। ओके, आइए हम देखते हैं। आज जो हमारे कवि हैं अंबिका व्यास जी, अंबिका प्रसाद व्यास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उन्होंने कुछ नाटक लिखे हैं, काव्य लिखे हैं, कुछ पत्रिकाएं निकाला है। आज हम देखते हैं अंबिका प्रसाद व्यास जी के बारे में। इन्होंने जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के काव्य से बहुत प्रभावित होकर के इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। तो आइए देखते हैं बिना समय इन्वेस्ट किए। अंबिका प्रसाद व्यास का जन्म काशी में होता है। इन्होंने काव्य लिखा है पावस पचासा, सुकवि सस्सई, हो होरी, भारत धर्म, बिहारी बिहार। जो इनकी रचना बिहारी बिहार है, ये जो है बिहारी के दोहों को रोला छंद में लिखे हैं। जो इन्होंने बिहारी बिहार लिखा है, किस छंद में लिखा है? रोला छंद में लिखा है। यही चीज मैंने कल पढ़ी थी। राधा कृष्ण दास जो है रहीम बिहारी के दोहों का किसमें अनुवाद किया है? तो उन्होंने कुंडलियों में अनुवाद किया है। यह दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जो बिहारी बिहार है अंबिका दत्त व्यास का, इन्होंने इसको रोला में लिखा है और राधा कृष्ण दास जी जो है उसको कुंडलिया में लिखा है। ओके, तो आइए हम देखते हैं नाटक। अंबिका प्रसाद जी के नाटक भारत सौभाग्य, देसी घी और चर्बी, गो संकट, मन की उमंग, ललिता नाटिका। यह कई बार पूछा गया है, ललिता नाटिका किसका है? और भारत सौभाग्य नाटक किसका है? अंबिका प्रसाद व्यास का। तो यहाँ से दो चीजें पूछी गई हैं, देसी घी और चर्बी, गो संकट, मन की उमंग, ललिता नाटिका। आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आइए देखते हैं इन्होंने कुछ सभाएं स्थापित की हैं। देखते हैं कविता वर्धनी सभा की स्थापना अंबिका दत्त व्यास ने किया। पीयूष प्रवाह इनकी पत्रिका है। इसी को वैष्णव पत्रिका नाम भी है, लेकिन पीयूष प्रवाह नाम से इनकी पत्रिका बहुत फेमस है। इसको आप जानते रहिएगा। वैष्णव पत्रिका भी इसे कहते हैं। एग्जाम तो वैष्णव पत्रिका भी कहीं नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आपके जानकारी के लिए हम बता दें, इसका नाम वैष्णव पत्रिका भी है। बिहारी के दोहों को रोला छंद में इन्होंने लिखा है। अभी हमने आपको बताया बिहारी बिहार को इन्होंने रोला छंद में लिखा। सबसे बड़ी बात यह है कि खड़ी बोली में कंसबद्ध लिखे हैं जो अपूर्ण है। मतलब इन्होंने एक इनका जो है खड़ी बोली में कंसबद्ध, ये प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य इन्होंने जो है प्रबंध काव्य को खड़ी बोली में लिखा है जो अपूर्ण है और 3 सर्ग में है। तो आज हमने अंबिका प्रसाद व्यास के बारे में पढ़ा, काव्य, नाटक और ये जो है कविता संवर्धनी सभा की स्थापना की है। पीयूष प्रवाह इनकी पत्रिका है। बिहारी बिहार की रचना इन्होंने जो है रोला छंद में
किया है। और इनकी जो कंसवध जो अपूर्ण है प्रबंध काव्य है वह खड़ी बोली में है और 3 सर्ग में है। तो दोस्तों हम जो भी कवि हैं उनकी जो सारी रचनाएं हैं, चाहे संस्मरण हो, रेखा चित्र हो, नाटक हो और रिपोर्टाज हो, उनको हम एक वीडियो में एक जगह देंगे आपको। और जो भी परीक्षा में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम आपको जो है प्रतिदिन एक वीडियो लोड करेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो एक बार कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।